बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं नासिर जहांगीर। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिंध में लॉकडाउन, बड़े शहरों में मार्केटें, बाजार, सरकारी दफातर बंद, सड़कों पर जगह जगह पुलिस के नाके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोका जाने लगा। पुलिस टीमें घरों से गैर ज़रूरी निकलने वालों को वापस भेजने लगीं। सिर्फ मेडिकल और करियाना स्टोर्स खुले हैं। बरामदी इंडस्ट्री को भी खोलने की इजाज़त। वैक्सीनेशन पर सख्तियों का ऐलान, वैक्सीनेशन मराकज़ पर शहरियों का तांता बन गया। कराची एक्सपो सेंटर और दीगर मराकज़ पर शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे खड़े रहकर वैक्सीनें लगवाने लगे। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में भी वैक्सीनेशन का अमल तेज़। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क में रिकॉर्ड 9,04,830 अफराद की वैक्सीन लगाई गई। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 65 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4,950 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 46.8% रही। पेशावर के हस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। मोदी हुकूमत के नाकाफी इक़दामात के बाइस इंसान दोबारा कोरोना के रहमो करम पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मजीद लिखा कि जब बनी नौ इंसान कोरोना वायरस को शिकस्त देने के करीब था, भारत शिद्दत पसंद हुकूमत के इक़दामात एक बार फिर हमें बीच मंझदार ले आए हैं। महकमा मौसमियात की आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्तान, फैसलाबाद, विहाड़ी में तेज बारिश, आंधी और बारिश के बाइस दर्जनों फीडर ट्रिप कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की रवां माह रिकॉर्ड वसूलियों पर FBR की तारीफ। ट्वीट में लिखा, FBR ने जुलाई में 410 अरब की रिकॉर्ड वसूलियाँ की, जो हदफ से 22% ज़्यादा हैं। यह हुकूमत की मुस्तहकम मुआशी पॉलिसियों की बदौलत हुआ। मुस्तकबिल में PTI सिंध में भी हुकूमत करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, बहुत अरसा पहले कह दिया था कि नून से शीन निकलेगी, मगर लोग मजाक उड़ाते थे। आज सब ने देख लिया। मजीद बोले, सिंध में लॉकडाउन लगाकर वो अपना नुकसान खुद करेंगे। पाक आर्मी के ज़ेरे एहतमाम कांगू में मल्टी नेशनल जॉइंट मेडल परेड। अक़वाम मुत्तहिदा इस्तेहकाम मिशन के फोर्स कमांडर ने परेड का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में पाक आर्मी कसीर तादाद रखने वाली कलीदी फ़ौज है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान, मिशन हेडक्वार्टर्स और फोर्स कमांडर ने तकरीब के इनेकाद को सराहा। बाबा एक कौम की हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का 128वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। अजीम भाई की अजीम बहन का तहरीक पाकिस्तान के लिए बेमिसाल किरदार था। ख़वातीन को भी आज़ादी की तहरीक में शामिल किया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम और एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद में फ्री वैक्सीनेशन, कोलेस्ट्रोल और खून के टेस्ट करवाए। सहाफ़ियों को तबी सहूलियात के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत हुए। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर मियां अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर के इश्तराक से प्रेस क्लब इस्लामाबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से सहाफ़ियों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन, कोलेस्ट्रोल और ब्लड टेस्ट का एहतमाम किया गया। मेडिकल कैंप में वैक्सीनेशन के लिए सहाफ़ियों ने अहले खाना के हमरा कसीर तादाद में वैक्सीनेशन और टेस्ट की मुफ्त सहूलियात से इस्तिफादा हासिल किया। कैंप के इख्तिताम पर नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अनवर रजा और एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की जानिब से डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इस यादाश्त के तहत नेशनल प्रेस क्लब के अरकान को मुख्तलिफ टेस्टों पर 50% तक रियायत हासिल होगी, जबकि मुफ्त काउंसलिंग और कंसल्टेंसी की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। डॉक्टर ताहिरा शाहिद ने इस मौका पर नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान को आगाही सेशन में कोरोना वैक्सीनेशन के फवायद और इसके मुतालिक अफवाहों के बारे में तफसीलात से आगाह किया। नेशनल प्रेस क्लब के सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ मुफाहमती यादाश्त दस्तखत करने का मकसद है कि मौजूदा दौर में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल में सेहत से मुतालिक सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना। नेशनल प्रेस क्लब में लगाए जाने वाले कैंप में A1 टीवी के अमला ने भी वैक्सीनेशन की सहूलत से मुकम्मल इस्तिफादा हासिल किया।
कैमरामैन नकाश मलिक के साथ मियां अब्दुल बासित, A1 टीवी इस्लामाबाद। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए आप विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फ़ेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नज़र, अंदर की खबर।